नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लाया है इन तमाम सवालों के जवाब। आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। मोदी जी का जो सोच है वो सबों के लिए है, एक समान है। 2014 में हमारे आदरणीय मोदी जी भी आए, यहाँ से एक बदलाव दिखा हम लोगों को। अल्पसंख्यक लोग मानते हैं मोदी को अपना परिवार। देश के जितने भी लोग हैं सब मोदी के परिवार हैं। मोदी मुल्क मुसलमान कार्यक्रम के तहत आज हम दुमका विधानसभा में हैं। दरअसल दुमका विधानसभा में आने वाले 20 नवंबर को वोट होना है। यहाँ के लोग मतदान करेंगे, यहाँ भी कांटे का टक्कर होना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को यहाँ के अल्पसंख्यक कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम उन्हें कितना प्रभावित करता है, ये हम दुमका विधानसभा से यहाँ के अल्पसंख्यकों से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम उन्हें कितना पसंद आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम फारूक अनवर है। फारूक जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल लगातार आप लोग देखते रहे, एक सवाल ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो यहाँ से बिलोंग आप लोग करते हैं दुमका विधानसभा से, यहाँ के लोग कैसा आप लोग काम देख रहे हैं प्रधानमंत्री का? देखिए, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 83 है और 83 के बाद हमारे याद में जो प्राइम मिनिस्टर हम लोग देखे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी का समय से बहुत याद है राजनीति में। तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी दौर देखें, मनमोहन सिंह का भी दौर देखें। 2014 में हमारे आदरणीय मोदी जी भी आए, यहाँ से एक बदलाव दिखा हम लोगों को। सबसे पहला बदलाव हम लोग को जो दिखा है कि हम जो मुसलमान थे और हैं और रहेंगे भी, तो इसमें एक चेंजिंग हम लोग को समाज में दिखा कि हमारी जो कुरीतियाँ हैं ना, वो कुरीतियाँ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और आज तक 70 साल में नहीं हुआ था, इसलिए कि 3 तलाक जो लाया ये बहुत बड़ी कुरीति थी हमारे समाज में। और ये हम मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि ये कानून लेके आया। हर इस्लामिक कंट्री में ये कानून है, लेकिन इंडिया में नहीं था भाई। क्यों नहीं था इंडिया में? 3 तलाक के फैसले का आप लोग, आपका समुदाय स्वागत कर रहा है। हमारा बिल्कुल, हमारे भारत में 18 करोड़ मुसलमान इसका फेवर में है। ये बहुत बड़ा कुरीति थी हमारी समाज में। कोई भी छोटा मोटा झगड़ा होता था तो 3 तलाक दे देता था। और ये जो जब कानून बना तो लोग डरे, और ये कानून का असर आज गांव में दिख रहा है, शहर में दिख रहा है। फिर आपसे बात करते हैं, योजनाएं कितना पहुंच रही हैं, कितना योजनाओं से आप लोग लग रहा है कि वो योजनाएं आप तक पहुंचती हैं? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय की योजनाएं बीच में ठहर जाती हैं, कोई बीच का लोग मीडिएटर जिसे कहते हैं, वो लोग उस योजनाओं को पहुंचने नहीं देते। सफल है योजना? जहाँ तक आपका सवाल है, योजनाएं जो अल्पसंख्यक समाज या पसमानदा समाज को मोदी के कार्यकाल में कितना पहुँचता है, तो ये तो मैं कहूँगा कि ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है वो पूरी तरह से लागू है। और बिना किसी भेदभाव के जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो जो है पीडीएस का सिस्टम हो, अनाज के जो मिलता है लोगों को, अन्य, और फिर जो आवास की जो योजनाएं थी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पूरे देश में हम समझते हैं कि जो योजना का जो हिस्सा है वो 14.5% योजनाओं में मुसलमानों ने उसे, ख़ास तौर से अल्पसंख्यक तबका के लोगों ने उससे जो है उनको मिला है। और जहाँ तक और भी योजनाएं हैं जैसे जल नल योजना और धरातल पर उतर रहे हैं, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ऐसी योजनाओं को कि इन जो है सेक्शन को नहीं देना है। हाँ, ऐसा कोई योजना नहीं है और ना कोई पाबंदी है। तो मोदी जी का जो सोच है वो सबों के लिए है, एक समान है, और मुसलमान बहुत खुश हैं। यहाँ तक जो है अल्पसंख्यक को बांटने का काम जेएमएम और कांग्रेस वाले ने शुरू से किया है। भाजपा की तरफ डर दिखा करके वोट को जो है वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए वो कभी भी वोट लेने के बाद
जरा भी जो है ध्यान नहीं देते हैं उनके सामाजिक सुधार के लिए, और जो भी योजनाएं मिलती हैं उसको जो है यहाँ तक कि दिलाने का भी काम नहीं करते हैं। बिचौलिया हावी रहते हैं। यहाँ के जो झारखंड में जो बिचौलिए हैं, जो आम नागरिकों को, आम जनता को जो उनके हकदार हैं, उनका हक दिलाने में वो नाकाम रहते हैं और उसके एवज में वो लोग वसूली करते हैं। झारखंड के अल्पसंख्यक अगर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं तो वो क्यों हैं? झारखंड के अल्पसंख्यक मोदी जी के साथ पूरे देश के अल्पसंख्यक हैं, और मोदी जी के साथ इसलिए भी हैं कि मोदी जी ने जो 3 तलाक का जो कानून को जो पहले जो है बहुत ही एक तरह से कहिए कि महिलाओं को या औरतों को सुरक्षा देने का काम किया है, कवच दिया है, और जिस तरह से नाजायज़ उसका जो इस्तेमाल करते थे, जो उनके शौहर होते थे, जो उनके पति होते थे, वो जो है बहुत ही एक तरह से उनके साथ जो है ज़्यादती करते थे। तो उस पर उनका अंकुश लगा है और कानूनी तौर पर मजबूती मिली है, जिससे कि यहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत ही खुश हैं कि एक जो है जिस तरह का उनको जो है विशेष अधिकार मिला हुआ था, उस पर बहुत ही दायरे में रह करके उनको काम करना होगा, और शरीयत के हिसाब से जो कानून है उसके हिसाब से ही है। लोग यहाँ पर जो है भ्रम फैलाते हैं, लोगों के बीच अफवाह फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है जो उनके विपक्षी दल हैं, वो लोग जो है इन कानूनों का बिना अध्ययन किए लोगों को गुमराह करते हैं, और जब उनको जो है भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है तो बहुत ही सोच समझ करके और उनके जो माकूल हक हैं उनके तहत काम करती है। अभी घुसपैठिए के मामले में देख लीजिए, जो बहुत ही यहाँ पर जो है मेन मुद्दा जो है, मुख्य मुद्दा है, घुसपैठिए जो है बांग्लादेश से हैं, ना कि वो भारत के हैं। जो बांग्लादेश से ये बाहरी बैरूनी मुल्क से आएंगे, दूसरे मुल्क से आते हैं, वो यहाँ के हक को मारते हैं, वो यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। ये यहाँ की सरकार उनको संरक्षण देती है, और नागरिक बन करके यहाँ के जो मुसलमान है, जो पसमानदा है, जो बैकवर्ड क्लास मुस्लिम जिसको कहते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका भी वो लोग हक मारते हैं। देखिए, हक मारे जाते हैं, और झारखंड के मुसलमान सबसे ज़्यादा कोई योजना उन तक पहुंचा और सबसे ज़्यादा वो किसी से फ़ायदेमंद हैं तो वो है 3 तलाक, जिसको लेकर के झारखंड के मुसलमान काफ़ी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। एक और शख्स है, क्या नाम है आपका? खलील अंसारी। खलील जी, ये बताइए कि 3 तलाक हो या फिर अल्पसंख्यकों तक जो योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा पहुंचनी चाहिए, वो कितना प्रभावी है आप लोग? देखिए, अल्पसंख्यक का योजना जो है प्रधानमंत्री आवास हम देखें रघुवर का टाइम में सबसे बेसी अधिक हुआ है मुस्लिम समाज को, और जंगली एरिया में देखें कि जितना रोड जो था गड्ढा गुड्ढा सब रघुवर ने बना दिया है। ये बहुत विकास। बाकी जो है हम लोग को जो अनाज जो दे रहा है राशन, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं कि फलना जाते या फलना जाति, इसमें कोई भेदभाव। जिस तरह हम लोग देश का आज़ादी में लड़े उस तरह हम लोग भागीदारी पा रहे हैं। आज़ादी में हम लोग लड़े सब हिंदू मुस्लिम मिल करके, लेकिन वो भागीदारी हम लोग बराबर पा रहे हैं। इसलिए करके हम लोग मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। हेमंत सोरेन ने कई बार मन से कहा कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का ये मोदी सरकार जो है बहुत हिंदू मुसलमान को लड़ाती है, ऐसा कुछ है झारखंड में? देखिए, हम लोग तो मुसलमानों को कांग्रेस सरकार ने 45-46 साल हम लोग को सूता में बझा दिया, और सूता में बझा करके हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हम लोग से लाभ लिया और भीतर से हम लोग खोखला कर दिया। अब हम भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग देखें तो देश का परिवर्तन हुआ, देश का परिवर्तन तो और क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जो योजनाएं आनी चाहिए थी अल्पसंख्यकों तक, वो सब योजना सब ठीक ठाक पहुंच रहा है? गाँव में क्या है? गांव में सब पहुंच रहा है। महिलाएं कितनी खुश है? महिला तो जैसे गैस सिलेंडर में खुश है, उसको पानी का भी व्यवस्था आ गया। महिलाओं को बहुत व्यवस्था आया, उसको पानी भी मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है। जो गोठा चुनते थे, जो लकड़ी चुनते थे, वो चुनना उसका बंद हो गया। और महिलाओं के बीच ये संदेश 3 तलाक को लेकर जो गया, जो प्रधानमंत्री ने फैसला लिया, वो संदेश से महिलाएं क्या कहती हैं? महिला ठीक है बोलता है महिला लोग कि हम लोग को मान लो शादी किया, लड़का शादी करके थोड़ा बहुत रखा पसंद है तो उसको तलाक दे दिया, तो ये एक लगाम लगा दिया सरकार, इससे डरता है कुछ डर। 70 हटाने का जो फैसला लिया गया जम्मू कश्मीर में, उसमें कैसे आप लोग वो फैसले के साथ? देखिए, 370 जो हटाया, जम्मू कश्मीर में कुछ विकास का काम जाता ही नहीं था।
लेकिन जब 370 हटाया तो जम्मू कश्मीर अभी विकास का नली खुल गया, नहर खुल गया। झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। जी खड़े हैं, तो काम पसंद आ रहा है। काम तो पसंद आ रहा है। इतना जो कार्यकाल रहा उनका, रघुवर का टाइम में हम देखे कि अल्पसंख्यक को बहुत सर्विस में यहाँ दुमका से पाकुड़ से बहुत शिक्षा में लिया। रघुवर को हम देखें, रघुवर के साथ हम लोग बैठे उठे हैं। आज बहुत पुराना, हम 30 बरस से इसी पार्टी में। कैसे मुख्यमंत्री थे वो बीजेपी के तरफ से? आज मुख्यमंत्री रघुवर दास जैसे थे, हमको लगता है कि ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा ही नहीं। रघुवर कैसा? देखिए तो बिल्कुल झारखंड के में जो भी मुख्यमंत्री बने रघुवर दास की का कार्यकाल रहा, यहाँ के अल्पसंख्यक उसे बहुत पसंद करते हैं। ये बताइए फिर दो आप जी, जो जिस तरह का काम रहा प्रधानमंत्री का, योजनाओं की बात हुई, वो कितना सफल दिखा? बहुत हद तक काफ़ी अच्छा सफल है और काफ़ी हम लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं काफ़ी को उनको जो लाभ मिल रहा है, अच्छी लाभ मिल रहा है। जैसे कि वो अनाज वितरण, अनाज जो है, अनाज देने में किसी को कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, चाहे किसी भी समुदाय के हो, चाहे वो मोहम्मडन को हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, सबको अच्छी ये सुविधा दी जा रही है। और काफ़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास भी हुआ है जो मोहम्मडन को मिला है अच्छे। गांव में क्या स्थिति है? गांव में क्या लोगों तक वो जो फैसले होते हैं केंद्र सरकार के, वो पहुंच पाते हैं ठीक से? उनको वो लाभ मिल पाता है अल्पसंख्यकों को? हाँ बेशक मिलता है और मिला है। और देखते हैं कि हम मेरा ये गांव मुड़बंगा पड़ता है, मैं दुमका प्रखंड से आता हूँ। तो वहाँ गांव में अधिकतर वो मोहम्मडन परिवार को आपको जाकर के प्रधानमंत्री आवास का ये लाभ मिला है। वहाँ पे गांव में लोगों को लाभ मिल रहा है। हाँ। अनाज जो फ्री में अनाज दिए गए केंद्र सरकार की तरफ से, वो बांटा गया, उससे बहुत लोगों ने आरोप लगाया मोदी सरकार पे कि वो अनाज मिल नहीं पाता है गाँव में, लोग उसका लाभ उठा नहीं पाते। आप लोगों के गाँव की क्या स्थिति है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सारे गांव में जितने घर हैं सबको अनाज मिल रहा है, टाइम टू टाइम मिल रहा है। महिलाओं को ही मिलता है? हाँ, टाइम टू टाइम, एट ए टाइम मिलता है। और किसी मंथ में भी ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं मिला है, सबको मिलता है, टाइम पे मिल रहा है, प्रत्येक घर में मिल रहा है, जितने घर हैं हमारे गाँव में। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल? प्रधानमंत्री के कार्यकाल जो चल रहा है अभी, वो बहुत अच्छा तरह से चला रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश को बहुत आगे विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। और ऐसी सरकार हमें अभी ज़रूरत है। आज से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया से ये ऐलान किया था कि पूरा देश के लोग मोदी का परिवार है। तो अल्पसंख्यक लोग मानते हैं मोदी को अपना परिवार, यहाँ के दुमका के लोग? हाँ, मानते हैं। मोदी जी जो हैं, देश के जितने भी लोग हैं सब मोदी के परिवार हैं, चाहे वो कोई भी जात के हैं। इसमें अल्पसंख्यक जो होते हैं वो भी उनके परिवार के ही हैं। मोदी जी का काम अगर अच्छा लगता है तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। क्या ऐसा कारण है जिसके कारण आप लोग प्रधानमंत्री को पसंद कर रहे हैं? मोदी जी जो योजना लाते हैं, वो देश के हर जनता के पास पहुंच जाता है, जिसके कारण सारी जनता खुश है। और उसकी योजना जो चल रही है, उसकी योजना बहुत अच्छी होती है, जो सारे जानते हैं यहाँ के जनता लोग। हम डिटेल में नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि वो सबको जानकारी है। और उसके योजना के कारण आज प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो आज बने हुए हैं। गरीबों तक कैसे वो तमाम योजनाएं पहुंचती हैं? क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो लोग व्यवसायी करते हैं अपना, उन लोगों को का ये आरोप रहता है कि उन तक नहीं पहुंच पाता है वो तमाम। आरोप जो भी लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। आपने अब तक कौन सी योजनाओं को अपने पास मतलब उससे फायदा लिया है? उसके सारी योजनाएं जो भी निकले हैं वो सारे फायदा हमें मिल रहे हैं। मिल रहा है? हमारे गांव में जितने भी लोग हैं सारे फायदा उठा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री को? बढ़िया देख रहे हैं। पीएम आवास दिया है, तकर बाद सब घर द्वार दिया है, चावल दिया है, काम एकदम भी दिया है, सब जनता को देख रहा। 3 तलाक बंद किया है, बढ़िया किया है मोदी के लिए। हम लोग सब ठीक है, काम ठीक करता है मोदी। और कुछ ऐसा आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से जब देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो और कुछ सही हो उनके कार्यकाल में? विदेश नीति की बात होती है, वो लगातार विदेश दौरे पर रहते हैं, वहाँ से रिश्ते मजबूत करते हैं, वो सब कैसे देखते हैं अल्पसंख्यक? ठीक है, सही है, सब बढ़िया काम एकदम कर रहा है मोदी। और कुछ उसमें सुधार की जरूरत है? ना, सब ठीक कर रहा है, हम लोग पसंद है मोदी को।
भरोसा है कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो अभी हैं बसंत सोरेन, उन्होंने यहाँ ठीक से काम नहीं किया? बसंत सोरेन कोई काम नहीं किया है, कोई काम ही नहीं किया है, खाली दारू पी लेता है, बस खत्म है वो एक बार। लेकिन पूरा दुमका में जगह जगह पर पोस्टर उन्होंने लगाया है कि वोट दीजिए, इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये सब कैसे देख रहे हैं? वो सब उसका गलत है, खाली वो सब गलत है। ये तो चुनाव आया है, इसलिए चुनाव के टाइम में ये बैनर और पोस्टर लगाना ही पड़ता है। इससे पहले वो 5 साल तक रहे या जब भी रहे, हमको नहीं लगता है कोई काम किया। उनका काम में आता है सिर्फ ठेकेदारी का काम, और बिचौलिया जितना है ऑफिस का, जो सरकारी ऑफिस चल रही है उस पर किसका काम करना है किसका काम नहीं करना है, उसका आदेश से काम होता है, और सिर्फ ठेकेदारी है, बाद बाकी और उसके पास कुछ नहीं है। मोदी जी का जितना भी योजना आया या आएगा दुमका में, उसमें उसका कोई हाथ नहीं होता है। कोई हाथ नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, लगातार उनसे बातचीत हमारी हो रही है। ये बताइए, विदेश नीति आप लोग कैसे देखते हैं फारूक जी? विदेश नीति कैसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? हमारे ख्याल से अभी तक के जो देख रहे हैं, मनमोहन सिंह का भी देखे हैं, अटल जी का भी देखे हैं, तो जो स्ट्रांग मोदी जी लाए हैं विदेश नीति में, ये काबिले तारीफ है। और सबसे पहली बात है कि मोदी जी अभी जैसे युद्ध हो रहा है विश्व में, जो है लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, ऐसा मतलब मोमेंट बना हुआ है। उन लोग को भी मोमेंट को कंट्रोल मोदी जी ही कर रहे हैं। ये वैश्विक लीडर में सबसे बड़े मजबूत लीडर उभर करके हमारे देश में आए हैं, और ये हमारे देश का एक करिश्मा ही समझिए कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिला है, इतना स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर मिला है। हमने तो कई प्रधानमंत्री को नेतृत्व करते देखा। कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिससे विदेश नीति बहुत मजबूत हुआ हो, जिससे विदेश की जो रिश्ते हैं वो अच्छे हुए हों? क्या इनके अलावा भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा अब तक अपने लाइफ में? देखिए, अटल जी का तो दौर देखे हैं। अटल जी ने आपका जब 99 में जब आपका कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय का दौर हम लोग को याद है। और हम कश्मीर भी गए थे। कश्मीर में जो देखे थे उस समय कि लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इंडिया में हैं। कश्मीर जो हम लोग गए थे 99 के बाद हम कश्मीर घूमे हुए हैं। कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र से लेकर के आपका जम्मू तक घूमे हुए हैं। उस समय कभी एहसास नहीं होता था कि हम मतलब अपने देश में हैं। लेकिन आज आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में हिमाचल का रूट से जाइए या जम्मू होकर के जाइए, दोनों रूट को कवर करने में हमारे संथाल परगना के मजदूरों का योगदान होता है। कि दोनों रूट को कवर करने में अटल टनल उस समय 2000 साल में उद्घाटन अटल जी किए थे, मतलब शिलान्यास किए थे। मोदी जी तो अभी उद्घाटन किए। तो उस रूट से हम लोग को बहुत बर्फीला टॉप होता था, और उस टॉप में यहाँ के मजदूर काम करते थे। तो उस समय जब हम लोग घूमे थे तो लग ही नहीं रहा था कि कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग है। और आज जाइए आप कश्मीर, डेवलपमेंट की बहार आ रहा है, लोग वहाँ खुश है, यहाँ के लेबर मजदूर भी खुश है जो जा रहा है। यहाँ का मैक्सिमम मूलवासी और आदिवासी ही वहाँ पर भरा हुआ है काम करने के लिए। रही बात बांग्लादेशी, हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी मिट्टी में विदेशी का आखिरी घुसपैठियों का मुद्दा इस बार काफी ज्यादा गर्म है झारखंड में। लगातार आप लोग बात हो रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने की। बीजेपी, आप लोग दुमका से आते हैं, सभी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, कैसे देख रहे हैं इन मुद्दों को? हम तो चाह रहे हैं कि जो बाहरी ताकतें हैं वो हमारे मिट्टी में क्यों आएगा, हमारी डेमोग्राफी को क्यों चेंज करेगा वो। ये तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो बाहर से है वो अपना मुल्क जाए। भाई, हमारे मुल्क में अगर कोई योजना अल्पसंख्यक के लिए आ रहा है तो आप साहेबगंज से जाइए लेकर के पाकुड़ का इलाका, उस लोकेशन में आप उधवा तरफ जाइए तो वहाँ गुंटी में आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड बना रहा है, गुंटी खोल करके बैठा हुआ है। वो शेख बिरादरी हो चाहे अंसारी बिरादरी हो, मैक्सिमम मूलवासी अंसारी बिरादरी का उधर लुप्त होते जा रहा है उसका पॉपुलेशन, और बांग्लादेशी आके भर रहा है। भाई क्यों भरेगा, क्यों हमारा हक मारेगा? कोई भी योजना आ रहा है वही प्रधानमंत्री आवास बनाएगा, वही सब चीज करेगा। इसमें तो एनआरसी आना ही आना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। और रही बात मोदी जी के बाद, मोदी जी का जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद एक चीज हमने ये देखा है अपने देश में कि दंगा मुक्त भारत बन चुका है। दंगा नहीं देखने को मिलता है।
और नहीं एमएम के लोग तो आरोप लगाते हैं कि दंगा तो बिल्कुल होता है। नहीं जेएमएम के लोग देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति है। हम कोई पार्टी के विशेष से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जेएमएम के लोग वोट बैंक बना के रखे हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग अब वोट बैंक बन के रहें। हम लोग फ्री हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। आज यूपीएससी में लोग फाइट कर रहा है, आज तक क्यों नहीं कर रहा था यूपीएससी में फाइट? मोदी जी आने के बाद ना आँख खोला कि तुम पढ़ो। मदरसा का शिक्षा अच्छी बात है, लेकिन मदरसा का शिक्षा में हमको रोजगार नहीं मिल सकता है। उसमें हाई टेक्नोलॉजी शिक्षा होना चाहिए, वहां से डॉक्टर निकलना चाहिए, इंजीनियर निकलना चाहिए। धर्म तो सभी के लिए फ्री है, ये संवैधानिक दर्जा। हम अपना धर्म इस्लाम हमको मानते हैं तो मानते रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, देश को नहीं आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि देश के लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूं। इस पे भी बहुत विवाद हुआ था। कई लोगों ने, विपक्ष की पार्टियों ने ये आरोप लगाया था, सब कैसे परिवार हो गए। जो वंदे भारत ट्रेन आता है, जो कहा जा रहा है मोदी का नाम उसमें दिया जाता है, तो ऐसी तमाम बयान आते हैं। ये कैसे आप लोग? मोदी तो वाकई में सबको परिवार बना ही लिया है। अभी तो आप देखे ही थे ना, 15 अगस्त के बाद जो वहाँ कश्मीर में जाके मोदी जी अपना, मोदी का परिवार तो हो ही गया।